नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन को आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज कुछ टिप्स। पुराने टाइम की बात है, एक कुम्हार अपनी बीवी के साथ बहुत ही खुश था। वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता, बहुत ईमानदारी से काम करता और उसमें वो अपना खर्चा पानी चला रहा था, बहुत ही खुश था। एक दिन उसको सोचा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, इस गांव में जितने भी घर हैं उससे बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ। उसने अपने विचार अपनी बीवी को प्रकट किए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने बोला, तुम ऐसा क्यों लालच में आ रहे हो? तुमको भगवान ने कला दी है, तुम अपने हाथों से अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो तुम क्यों लालच कर रहे हो? और तुम ऐसा मत करो। कुमार ने बोला, नहीं, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं दूसरे जंगल में जा रहा हूँ, अगर कोई आए मेरे पीछे से बर्तन लेने तो तुम बर्तन बेच देना, अच्छे दाम में बर्तन बेचना और मेरा रात तक इंतज़ार करना। मैं कोई ना कोई नया ऐसा काम ढूंढ के आऊँगा कि मैं जिससे बहुत पैसा कमाकर बड़ा मकान ले सकूँ और तुमको वहाँ खुश रह सकूँ। उसकी बीवी ने बोला, पर उस काम के चक्कर में कोई ऐसा गलत काम मत करना, हमको बेईमानी की मेहनत की कमाई चाहिए, बेईमानी की कमाई नहीं चाहिए। उसका कुमार जब बोल रहा था कि मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ, तुम सारे मिट्टी के बर्तन समेट लो, एक जगह रख लो, तुमको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। और वो बोलते बोलते वहाँ से चला गया। वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, अब ध्यान रखना अपना और हमारे बर्तनों का। वो बोलते बोलते उस गांव से दूसरे जंगल में आ पहुंचा। जब दूसरे जंगल में आ पहुंचा तो इतना तेज सूरज, धूप, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो आगे पीछे घूम रहा था, वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जा रहा था, पर उसको फिर भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। वो कहता, मैं अपनी बीवी से जिद तो करके आ गया, पर मुझे भी नहीं पता था यहाँ पर कुछ भी नहीं है काम के लिए, इतनी कड़ी धूप। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किससे काम मांगूँ? कोई इंसान भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा। वो पेड़ के पास खड़ा होकर अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि मैं क्या करूँ। उसके दोस्त उसको समझा रहा है कि तुम वापस जा, तू जो काम करते तो वही कर। वो अपने दोस्त से बातें करते करते एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर चढ़ रहा, उतर रहा, आगे पीछे घूम रहा। अचानक से बोतल पे उसके पैर लगता है। जब बोतल के पैर लगता है, बोतल से ढक्कन खुल जाता है, तो वो उससे जिनी प्रकट होता। अब वो हैरान परेशान जिनी के आगे पीछे घूम रहा, तुम कौन हो, तुम कहाँ से है, मैंने तुमको पहली बार देखा है। उस जिनी ने बोला, तुम्हारे पैर की वजह से मैं बिल्कुल फ्री हो गया, अब तुम जब तक 3 बार नहीं मांगोगे तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जिनी ने उसको पकड़ लिया, बोलो तुमको क्या चाहिए। उस कुमार ने बोला, मुझे बड़ा आलिशान मकान चाहिए। उसने उसको बड़ा आलिशान मकान दिया। अब उसने बोला, तुमको क्या चाहिए? कुमार खुश नहीं था, कुमार संतुष्ट नहीं था, कुमार लालच कर रहा था। वो कहता, मेरे को ऐसा बनाओ मैं जिस चीज़ को छूं वो सोना बन जाए। जीनी ने उसको वैसा बना दिया। वो खाना खाता सोना बनता, कपड़ा पहनता सोना बनता, पानी पीता सोना बनता, घर को पकड़ता सोना बनता, हर चीज़ सोना। इवन उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर आई, उसको उसने छुआ, उसकी बीवी सोना बन गई। अब वो बहुत परेशान, वो वापस जीनी के पास आया कि तुम बेईमान हो, तुमने ऐसा क्यों, मैंने जैसा बोला तुमने मेरे को वैसा बनाया, लेकिन तुमने मेरे को पहले बता दो। अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, जीनी को मार रहा। जीनी कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी बीवी को मैं ठीक नहीं कर सकता। आकाशवाणी हुई, दूसरे जंगल में जाओ, वहाँ पर अमरकुंड का जल लेकर आओ, अपनी बीवी पर छिड़को और बीवी तुम्हारी ठीक हो जाएगी पहले जैसे। जब वो दूसरे जंगल में जा पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है, वहाँ पर राक्षस बैठा हुआ, अमरकुंड का जल लेके जाने नहीं देगा, मुझे मार देगा। मैं जल कैसे लाऊं? वो सोच विचार कर रहा था, आगे पीछे हो रहा था। अचानक से पंछियों ने उसको देखा कि इंसान ईमानदार है, क्या चाहिए इंसान, तुम क्यों परेशान हो? उसने बोला, मेरी बीवी ऐसे सोने की बन गई है, अमरकुंड का जल चाहिए मुझे। तो पंछियों ने बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम जल अपनी चोंच में भर कर लाएंगे, तुम्हारी बीवी पर छिड़केंगे, तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने बोला, ठीक है। तो उसने बोला, तुम जाओ। उसने अपना ड्रेस बताया कुमार ने और उसकी बीवी पर जल छिड़का, उसकी बीवी बिल्कुल ठीक होगी। कुमार नहीं गया। कुमार उसी जंगल में सोच रहा था कि मेरी बीवी तो ठीक होगी, मैं खुश हूँ, लेकिन जिन से कैसे पीछे छुड़ाऊँ? जब तक उसको तीसरा वर नहीं बताऊंगा वो मेरे को मार देगा, अगर मैं उसको अपनी विश बताऊंगा तब भी वो पूरी नहीं करेगा। तो उसने तरकीब लगाई, अपनी बांस की लकड़ी अपने घर के बाहर गड्ढे में खोद दी। अब अगली सुबह जीनी उसके पास आया, जो हो मेरा आका, तुम मेरे को तीसरा वार बताओ और मुझे मुक्त करो। उसने बोला, ये मेरा तीसरा वार यह है, मेरी मन की ख्वाहिश है, इस बांस की डंडी पर तुम दिन में 20 चक्कर ऊपर को निकालो, 20 चक्कर नीचे निकालो और ये 20 साल तक करो, मैं ये चाहता हूँ। और 4-5 दिन तक तो जीनी ये करता रहा। वो बहुत थक गया, बहुत हार गया, बहुत चूर गया। मेरा इतना बलवान शरीर और मैं थक गया इस छोटे से काम से, मैं तो बोतल में ही खुश था, मैं बोतल में ही रहना चाहता हूँ। वो अपने मन से बोतल में वापस चला गया और ऊपर से कुमार ने ढक्कन बंद करके और नदी में उसको फेंक दिया। अब कुमार खुश, उसकी बीवी खुश और जीनी खुश। द मोरल ऑफ स्टोरी, लालच मत करिए, जो आपके पास है आप उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, सब्र रखिए, संतोष रखिए, आपको वही मिलेगा जो आप चाहोगे। लेकिन जल्दबाजी में, शॉर्टकट में, लालच करके और बेईमानी करके वो कुछ नहीं मिल सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्त टाइम। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें।
हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे में। घर बैठे बैठे मेरे चैनल को सर्च करिए, फ्री नॉलेज एंड मस्ती टाइम। काम करते करते आप मेरी स्टोरीज सुनिए, मोरल स्टोरीज होती हैं, और आप इंग्लिश के सेंटेंस सुनिए, देखिए, सीखिए और सीख कर सिखा सकते हैं। और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करिए, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर के बाद हम बड़ा सा सरप्राइज रिवील करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो हरी अप गाइस, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करिए। टुडे सेंटेंस इज डोंट ट्राई अवे फ्रॉम एनीवन। डोंट ट्राई अवे फ्रॉम एनीवन, किसी से संकोच मत करिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।